नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे और आपके भरोसेमंद चैनल सैफ करियर में। आज हम उस खबर पर एक विस्तृत और गहन पढ़ लेकर आए हैं जिसका इंतजार देश के लगभग 78 लाख पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिक और उनके परिवार दशकों से कर रहे हैं। यह मुद्दा है कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत मिलने वाली पेंशन का, एक ऐसी राशि जो आज की महंगाई में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए नाकाफी है। लेकिन अब सत्ता के सर्वोच्च गलियारों से जो संकेत मिल रहे हैं और स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बयानों के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन बुजुर्गों के वर्षों के संघर्ष और सब्र का फल मिलने का समय आ गया है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई 3 सूत्रीय घोषणा क्या है, क्यों इन घोषणाओं के बाद भी एक संशय का माहौल है, और जब हमारे सूत्रों ने इस विषय की तह तक जाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के अधिकारियों से संपर्क साधा तो पर्दे के पीछे की क्या कहानी सामने आई। यह एक ऐसी पढ़ है जो हर EPS पेंशन भोगी को जरूर देखनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक 3 सूत्रीय घोषणा। पिछले कुछ समय से देश के राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के केंद्र में EPS 95 पेंशन का मुद्दा छाया हुआ था। SDDDHको पर कमांडर अशोक रावत जैसे नेताओं के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन से लेकर संसद के भीतर गूंजते सवालों तक सरकार पर दबाव चरम पर था। और इसी दबाव के बीच, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में वीडियो फुटेज के साथ दिखाया था, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ाते हुए एक बड़ी और स्पष्ट घोषणा की है। यह घोषणा महज एक आश्वासन नहीं, बल्कि एक ठोस 3 सूत्रीय फॉर्मूला है जो अगर लागू होता है तो देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। आइए इन 3 घोषणाओं को विस्तार से समझते हैं। बिट न्यूनतम पेंशन में अभूतपूर्व वृद्धि। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाएगी और इसे 7,500 रुपये R7500 प्रतिमाह किया जाएगा। यह एक क्रांतिकारी कदम है क्योंकि वर्तमान में यह राशि मात्र 1,000 रुपये है। 7.5 गुना की यह वृद्धि उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल होगी जो मामूली पेंशन पर दवा, राशन और अन्य जरूरी खर्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2. महंगाई के खिलाफ DA का सुरक्षा कवच। प्रधानमंत्री की दूसरी घोषणा शायद आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने पेंशन में स्थिरता बनाए रखने के लिए इसे महंगाई भत्ते डियरनेस अलावेंस DA से जुड़ाने का ऐलान किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्य में जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, पेंशन की राशि भी स्वतः बढ़ती जाएगी। यह एक ऐसी मांग थी जिसे पेंशन भोगी संगठन वर्षों से उठा रहे थे ताकि समय के साथ उनकी पेंशन का मूल्य कम न हो। यह प्रावधान भाजपा शासित राज्यों सहित देश के सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान रूप से लागू करने की बात कही गई है। 3. चिकित्सा सुविधा में जीवनसाथी को शामिल करना। प्रधानमंत्री ने तीसरी और सबसे मानवीय घोषणा करते हुए कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं के दायरे में अब उनके पति या पत्नी जीवनसाथी को भी शामिल किया जाएगा। बुढ़ापे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बेयार आ जाती हैं और इलाज का खर्च बहुत भारी पड़ जाता है। यह घोषणा सुनिश्चित करेगी कि बुजुर्ग दंपत्ति बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना इलाज करा सकें और एक सुरक्षित जीवन जी सकें। यह 3 घोषणाएं मिलकर एक संपूर्ण पैकेज बनाती हैं जो न केवल पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान भी प्रदान करेगा। घोषणा के बाद का यक्ष प्रश्न, लेकिन कब? प्रधानमंत्री के इस लाइव बयान के बाद तार्किक रूप से तो जश्न का माहौल होना चाहिए था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। देश के पेंशन भोगियों के मन में खुशी से ज्यादा एक गहरा संशय है। उनके मन में यह सवाल कौंध रहा है कि क्या यह घोषणा भी पिछली घोषणाओं की तरह फाइलों में ही दबी रह जाएगी। उनका यह संदेह निराधार नहीं है। वर्षों के खोखले आश्वासनों ने उनके भरोसे को डिगा दिया है। वे कहते हैं कि घोषणा होने से हमारा चूल्हा नहीं जलता, जब यह पैसा हमारे खाते में आएगा तब हम मानेंगे। यह केवल आम पेंशन भोगियों की ही दुविधा नहीं है,
बल्कि मीडिया जगत में भी यही सवाल प्रमुखता से उठाया जा रहा है। देश के कई प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पत्रकार जैसे श्री सुधीर चौधरी और श्री रवीश कुमार ने भी अपने कार्यक्रमों और लेखों में इस बात की पुष्टि की है कि सरकार के स्तर पर EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। तमाम बड़े मीडिया हाउसेस इस खबर को प्रमुखता से चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं। लेकिन वे भी वही सवाल पूछ रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। अगर सब कुछ तय है तो देरी क्यों हो रही है? यह एक जायज सवाल है। जब देश के प्रधानमंत्री, जिनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, स्वयं कोई बात कहते हैं तो उस पर अविश्वास करना आसान नहीं होता। लेकिन प्रक्रियात्मक देरी और सरकारी कामकाज का पिछला अनुभव लोगों को शंकालु बना देता है। हमारी PDDDH ताल PMO के अंदर से एक्सक्लूसिव जानकारी इसी कब का जवाब तलाशने के लिए हमारे चैनल ने अपने सबसे विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के बड्डी अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया। हमने बड्डी बारीकी से एक सवाल पूछा। प्रधानमंत्री के बयानों के समर्थन में जमीनी कार्यवाही कब तक पूरी होगी? फाइलों की वर्तमान स्थिति क्या है? और 7,500 रुपये की पेंशन बुजुर्ग दंपतियों के खाते में कब से आनी शुरू होगी? PMO के अधिकारियों ने बड्डी साफगोई और विस्तार से पूरी प्रक्रिया को समझाने का काम किया। उनकी बातों से जो निष्कर्ष निकला वह हर पेंशन भोगी को धैर्य के साथ समझना चाहिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, देखिए, यह कोई हलवा नहीं है जो एक ही बार में बनाकर सबके सामने परोस दिया जाए। यह देश के करोड़ों लोगों और लाखों करोड़ रुपये के बजट से जुड़ा एक संवेदनशील और जटिल मामला है। अगर देश के बुजुर्ग परेशान हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम नियम और कानून को ताक पर रख दें। शासन की अपनी एक निर्धारित और कानूनी प्रक्रिया होती है और उसी के तहत काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया। राजनीतिक इच्छा शक्ति और घोषणा, यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जो प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ पूरा हो चुका है। सरकार की मंशा अब स्पष्ट है। फाइल का मूवमेंट। घोषणा के बाद संबंधित मंत्रालय, इस मामले में श्रम और रोजगार मंत्रालय, एक विस्तृत प्रस्ताव की फाइल तैयार करता है। इस फाइल में योजना के सभी पहलुओं, वित्तीय प्रभावों और कार्यान्वयन के तरीकों का उल्लेख होता है। अंतर मंत्रालयीय परामर्श, यह सबसे समय लेने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। इस फाइल को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है, जो यह देखता है कि इस घोषणा से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा और उसके लिए धन का आवंटन कहां से होगा। फिर इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के पास भेजा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह निर्णय कानूनी रूप से सही है और इसे भविष्य में अदालत में चुनौती न दी जा सके। इस प्रक्रिया में देश के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल से भी राय सलाह ली जाती है। कैबिनेट की मंजूरी। सभी मंत्रालयों से हरी झंडी मिलने के बाद एक अंतिम कैबिनेट नोट तैयार किया जाता है और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल, यूनियन कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कैबिनेट की मंजूरी किसी भी नीति पर सरकार की अंतिम और सामूहिक मुहर होती है। गजट नोटिफिकेशन। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस फैसले को भारत के राजपत्र गजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाता है। गजट में प्रकाशित होते ही यह एक आधिकारिक कानून या नियम बन जाता है और इसे लागू करने का रास्ता साफ हो जाता है। PMO के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद फाइलें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इन सभी चरणों को पूरा करने में स्वाभाविक रूप से कुछ वक्त लगता है। अक्सर सरकारी फाइलों के निपटारे में लगने वाला समय आम आदमी के धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन इसके बिना काम नहीं हो सकता। उन्होंने पेंशन भोगियों से अपील की है कि जब सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रतिबद्धता जताई है तो उन्हें विश्वास रखना चाहिए। यह राशि 100% बढ़ेगी, DA भी मिलेगा और मेडिकल सुविधा भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस प्रक्रिया पूरी होने तक धैर्य रखने की आवश्यकता है। एकता में शक्ति, आपकी भूमिका क्या है? इस पूरी लड़ाई और आज मिली सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह देश के उन जुनूनी और संघर्षशील पेंशन भोगियों और उनके नेताओं को जाता है। कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला,
उसी का यह नतीजा है कि आज सरकार इस मुद्दे पर निर्णायक कदम उठाने को मजबूर हुई है। लेकिन यहाँ एक चिंताजनक बात भी है। देश में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संख्या 78 लाख से अधिक है, लेकिन जब इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ पीएमओ तक उठाई जाती है तो वीडियो देखने वालों की संख्या कुछ हजार में ही होती है। ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि उनकी पेंशन बढ़े या न बढ़े। कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जबकि बाकी के लोग निद्रा की अवस्था में हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। आप लोगों को नकारात्मक कमेंट करके अपना काम स्वयं बिगाड़ डालने के बजाय इस आवाज़ को और मजबूत करना चाहिए। सोचिए, जब मुट्ठी भर लोगों के संघर्ष से सरकार पर इतना दबाव बन सकता है, तो अगर 78 लाख लोग एक साथ जागृत होकर एक स्वर में बोलेंगे तो इस काम में कितनी तेजी आएगी। आपको इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करना चाहिए कि यह देश के हर पेंशनभोगी तक पहुंचे। उन्हें जगाने का काम कीजिए। उन्हें बताइए कि उनकी एल-2 अंतिम दौर में है और अब एकता दिखाने का समय है। आपकी एकता ही सरकार को इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। तो आज की इस विस्तृत पढ़ी हड़ताल का सार यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,500 रुपये पेंशन, डीए और जीवनसाथी सहित मुफ्त चिकित्सा की 3 सूत्रीय घोषणा करके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। पीएमओ के अंदर की खबर यह है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें कुछ स्वाभाविक समय लगेगा। अब गेंद आपके पाले में है। आपको अविश्वास और नकारात्मकता को छोड़ कर धैर्य और एकता का परिचय देना होगा। अपने संघर्ष के साथियों पर और देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा रखना होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जनता की आवाज सैफ करियर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।